जी नमस्ते। वंदे मातरम। आज दिन है 26 सितंबर 2022 सोमवार। और विषय सामान्य चर्चा। नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में आपका स्वागत है सबका। ऑडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें चैनल पर, ताकि आपको जो है ऐसी नोटिफिकेशंस, ऐसी ऑडियोज की या वीडियोस की, अभी बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं, तो एक एक करके वो वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलती जाएंगी। तो इसको आप जो है शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है पुराने ऑडियो सारे सुनने की कोशिश करें, स्पेशली जो नारियल की है, लीवर की है, गर्भावस्था के ऊपर है, गर्भ धारण के ऊपर है। ये सारे जब आप ऑडियो सुन लेंगे तो आपको काफी रूल डाइट के क्लियर हो जाएंगे। वो रूल फॉलो करने के बाद जो है आपको काफी समझ आ जाएगी कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे। एक बार रिजल्ट मिलने लग गए तो आपका लाइफस्टाइल अपने आप चेंज होगा और आपको बहुत बेहतर फील होगा। और आप खुद आके ग्रुप में टेस्टिमनी देंगे, और इसी तरह की टेस्टिमनीज का हमें इंतजार है, स्वागत है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से ग्रुप में आ जाइए और अपने ऑडियोज या वीडियोस में अपने अनुभव, अपने टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करें, ताकि हम उसको भी चैनल पर डाल सकें। और अभी जैसे एक अब मैं अपडेट देता हूँ कि कल मेरा भी जाना हुआ राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली में। वहां पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब माता जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम सुबह वहां पे पहुंचे थे 10:30 के आसपास, और मैंने बैठ के नहीं देखा दोपहर 3 बजे तक। 10:30 से 3 खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, वीडियो बनाते रहे, घूमते रहे, देखते रहे। वहां पे तालाब भी था, और वहां पे छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल के वो थे। बहुत सारे लोग जो परेशान हैं वो आ रखे थे वहां पर, और दवाई वगैरह दी जा रही थी। तो क्या दवाई थी उस पे तो हम कमेंट नहीं करेंगे। ना मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करो। कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी चिकित्सा का आधार है, या उनका मन है करने का, जैसे भी वो करना चाहें। बट एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वहां पे गायें थी, देसी गाय, और गौशाला थी। और सम्मान बहुत था उन सबके मन में, देसी गाय को लेकर, या जिस कहें कि गौ माता को लेकर। और आयुर्वेद को लेकर जो है वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वही देखने को जो मिला है, जो एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा लगा। और आयुर्वेद की अगर कोई इज्जत कर रहा है वहां पे, तो मतलब आचार्य कमलकांत जी की मैं मतलब दाद दूंगा। और एक और बात है कि वो बहुत खुले मन के व्यक्ति हैं, मतलब वो सीधा जो है मन में वही बोल रहे हैं। उनके चैनल पर देखें या कल भी जो भी एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया रहा। और मतलब आयुर्वेद को हल्के में ले रहे हैं ना जो लोग, उनको आचार्य कमलकांत को एक बार सुनना चाहिए, यही बोलूंगा। और गौ माता को जो हल्के में ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जो है डाइट पे, जिनका कुछ ना कुछ मत जो है वो नहीं आ रहा है ठीक से, उनको भी उनको सुनना चाहिए। तो यही है माता जी। तो आ, इसके अलावा सवाल बहुत सारे रहते हैं, तो मैं एक बार फिर से ऑडियंस से ही सवाल लेने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी, महेश जी आप शायद पहली बार जुड़े हैं या आप काफी बार आ चुके हैं, बट बात नहीं हुई है, तो आप कुछ कहना चाहें या पूछना चाहें, कृपया बताएं। हेलो। जी जी महेश जी, बोलिए बोलिए। हाँ, वंदे मातरम सर जी। वंदे मातरम जी। हाँ, मैं पहले भी आया था। मैं एक हफ्ते से हूँ, 10 दिन से। हाँ। और बीच में मैंने बात भी किया था दीदी जी से। मैं न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर BRC के ग्रुप से। नाइस वाइस एक्सपर्ट हूँ। और सब जी हम जी भी ये जी। इलाज नेचुरोपैथी से हम करते हैं, आयुर्वेद से भी करते हैं। मैं 2010 से श्री राजीव दीक्षित जी के ये देख रहे थे। 2009 से, सॉरी। जी जी पहले जी। मैं राजीव दीक्षित जी के जो भी थे वो मैं ट्रीटमेंट देता था, और आज भी दे रहा हूँ। लास्ट 25 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ सर।
और बिना किसी पैसे लिए, मुफ्त में। और कोविड के मैंने बहुत सारे पेशेंट, 2 से 2,500 पेशेंट ठीक किए सर। उनको मुफ्त में दवाइयां ओके। दी सर, मुफ्त में। सर ये डाइट बहुत अच्छा है, जैसे आपने अभी बताया। इनको जो फॉलो करेगा फायदा उनका ही होने वाला है। इनकी अवेयरनेस बहुत कम है सर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, कोई सुझाव बताइए। उसके लिए देखिए क्या हो रहा है ना कि इस डाइट को थोड़ा सा फॉलो करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, और लोगों के अंदर डाउट बहुत है थोड़े से। हम्म। और सर हम फ्री में भी करते हैं ना, तो फ्री में क्या जाता है, किया किया नहीं किया। तो एक्चुअली हमको कुछ मिनिमम फीस रखनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन में आवे। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना कि माता जी की जो फीस है वो फीस का यहाँ पे नहीं है सिस्टम। मतलब हम्म। जो चिकित्सा है, मतलब हाँ। यहाँ कह लें कि जो वॉइस चैट है, जैसे ये सब जो है ये तो सामान्य चर्चा के हिसाब से चलता रहता है। और अगर हम्म। हाँ, अगर किसी को किट चाहिए तो वो चार्जेबल है, फिर नाड़ी शोधन का जो पूरा प्रोसेस है वो चार्जेबल है। और जी किसी को जी। सिर्फ ऑयल चाहिए, या किसी को सिर्फ कोई पर्टिकुलर पाउडर चाहिए बल्क में, तो वो चार्जेबल है। और लाइफस्टाइल तो देखो ऐसा है कि मतलब ये अगर कोई ग्रुप को फॉलो कर लेता है अच्छे से, ग्रुप में जो भी पोस्ट माता जी लिखते रहते हैं, तो वो जी। बहुत अच्छे रिजल्ट उसको मिल जाएंगे। और अवेयरनेस जो है वो अभी आने में थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि लोगों के रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, और लोगों के डाउट बहुत हैं। सबसे बड़ा डाउट लोगों को सर ये रहता है, विजन। हम्म। डाउट ये रहता है कि ना कि एक्चुअली जैसे माता जी कहते हैं कि भरपूर फ्रूट खाना है, भरपूर और सब्जी वगैरह खानी है। ठीक है। जी। लोग अब लोगों की दिक्कत क्या है, वो रोटी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये। बरोबर। दूसरा है कि लोगों को ये डाउट रहता है कि हमको फ्रूट भी खाना है, हमको कच्चा भी खाना है, पर हमको घी नहीं लेना है। घी से उनको डर लगता है, हम्म। कोलेस्ट्रॉल ये वो। या अगर घी अफोर्ड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन दी गई है कि उनको तिल का तेल, नारियल का तेल, वो सब वो ले सकते हैं। बट उसमें भी उनको डाउट रहता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो अगर वो विश्वास करके करेंगे और हम्म। रिजल्ट देखेंगे तो होगा। और सबसे बड़ी हम्म। प्रॉब्लम क्या है ना सर, हो क्या रहा है कि हर आदमी खाना तो चाहता है, बट शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहता है। ना चलना चाहता बरोबर। है, ना वज्रासन करना चाहता है, ना हम्म। उसको उसको दिमागी मेहनत भी नहीं करनी है, बस उसको खाना है। ठीक है। उसको खाने और हैं बस, बरोबर है। और पचना चाहिए और बाहर आना चाहिए। ठीक है, और क्यों कैसे आना चाहिए उससे उसको मतलब नहीं है। अब हो क्या रहा है कि बरोबर। टीवी पे ऐड आ रही है, चूरन ले लो, गोली ले लो। ठीक है। वो जबरदस्ती शरीर को धक्का करके जो है चल रहा है सारा मामला। या फिर हम्म। नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, एलोपैथी में जितने भी मेथड हैं, वो सारे के सारे मेथड जो हैं वो मतलब वो रिजल्ट लेने के लिए ही हो रहे हैं। चाहे वो नेचुरोपैथी सर। में अनीमा टाइप की चीजें हों, तो वो भी रिजल्ट निकालने के लिए हो रही है। आयुर्वेद में चूरन गोली दे के पेट में खाना पचा के जल्दी जल्दी निकालने के चक्कर में है लोग, है ना। तो माता जी सर। के साथ क्या हो रहा है ना कि पेशेंट जो आ रहा है वो, उसको थोड़ा सा मन पक्का करके चलना है। अगर वो चल गया ना, फिर वो पीछे मुड़ेगा नहीं। हम्म। सर इलाहाबाद से 6 महीना पहले एक मेरे पास पेशेंट आया था। उनको हार्ट में ब्लॉकेज था, तीनों में नियरेस्ट 90%। तो उसको मैंने 15 दिन के अंदर ठीक किया था। वो इलाहाबाद से इधर आए थे, क्योंकि उनके यहाँ जो रिलेटिव है उनको मैंने कोविड में मैंने दवाइयाँ दी थी। तो उन्होंने उनको रेफर किया, वो इलाहाबाद से यहाँ आए तो बम्बई में गए दिखाने के, तो उनको 6 लाख खर्चा बोला। और दिल्ली में उनको 5 लाख खर्चा बोला। इधर आए थे तो मैंने उनको दवाइयाँ दी, वो ठीक हो गए। अभी 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। वहां से एक लेडी आई, 66 ईयर ओल्ड। उनके हार्ट में ब्लॉकेज थे। विद इन विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज वो ठीक हो गई। विद इन 3 डेज।
और जो आप जब आए थे मेरे पास, तो 4 आदमी उनको लेके आए थे और उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल था, अनकॉन्शियस थी, एकदम अनकॉन्शियस। मैंने एलोपैथिक के कुछ, सॉरी, होम्योपैथिक के ड्रॉप्स डाले तो उनको कुछ होश आया। उसके बाद मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, 3 दिन में वो ठीक हो गई। 1 हफ्ता पहले ही वो वापस गई यहाँ से इलाहाबाद, अभी वहां पे ठीक है। तो रिजल्ट है, जो फॉलो करता है रिजल्ट है। अगर कोई बोलेगा इसमें फायदा हो गया क्या, मैं करूं क्या, जिनको फायदा होता है वो रेफर भी करते हैं कि ट्रीटमेंट ले लो आप। हेलो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। माता जी आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखो भाई, फायदा तो होना ही होना है। आप लौटो तो सही, आप लौटना ही नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो हम दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन भी खाएं, चाय भी पिए, कॉफी भी पिए, फिर चाहे घर वालों से चोरी छुपे पिए, कुरकुरे छुरकुरे भी खाएं, समोसे कचौड़ी मोमोज भी खाएं। तो भाई शरीर रूपी गाड़ी चलाओगे नहीं, बीमारियां होंगी। तो परहेज भी करना जरूरी है। बरोबर, परहेज मेन है इसमें। हाँ, परहेज करना जरूरी है, वो आप करना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए तो मैंने ये मिर्च का मामला निकाला है ना, कि आपको सारा दिन पड़े हो निकम्मे, निकम्मा और निठल्ला इंसान क्या करेगा? खाली दिमाग शैतान का खाता ही रहेगा ना फिर। तो उसके लिए मैंने मिर्च निकाली है कि आप चूसो, आपके 2-2.5 घंटे अच्छे निकल जाएंगे। वैसे हरजिंदर, तुमने चूस के देखा है उसको? लगता है कि 2-2.5 घंटे अब शांति आ गई? बिल्कुल आती माता जी है, वो आती है। कौन सा मिर्च है? वो मैं कुछ हर्ब्स हैं, मसाले हैं, उसमें मिर्च तलती हूँ ऑर्गेनिक हम्म। तेल में। वो मैं जी सबको जी। सैंपल भेजती हूँ, शायद हो सकता है मैंने आपको भी भेजा हो। है, अच्छा। तो वो हम्म। भेजती तो हूँ। अब भेजा है या नहीं भेजा है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो जी जी। वो क्या है कि आपको जो एक ये हो गया है ना एक आज, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए, आज जो आम जनता है, कि आपको जो हम्म। ये हो गया है ना कि हाँ, हाँ, उससे बचने के लिए मैंने निकाला है तरीका। बहुत अच्छे हम्म। रिजल्ट हैं इसके। अभी तो फिर मैंने क्या है, अभी करीब 15-20 दिन पहले हरी लहसुन होती है ना, हम लोगों में तो हरी लहसुन बहुत चलती है, आप लोगों ने अगर हम्म। देखा हो। तो हरी हाँ लहसुन हाँ। मिल गई एक दिन। वो दुकान बंद कर रही थी सब्जी वाली, कहती है माता जी ले जाओ, जो देना है दो। तो मैं कहा इतनी सारी हरी लहसुन को मैं करूंगी क्या है? फिर मैंने कही अब इसको, फिर मैंने कहा चल पाव भर मिर्ची भी दे, मिर्ची के साथ तल के देखती हूँ ये क्या रिजल्ट देती है। वो मैंने बोतल में डाल के भी रखी थी दिल्ली लेके आने के लिए, वो भूल गई। अभी आके यहाँ देखा कि अरे ये तो यहाँ पर बोतल यही रह गई। तो वो मैंने हरी मिर्च के साथ लहसुन भी तला है और मूली के पत्ते भी तले हैं। मूली के पत्ते भी चले हैं। हाँ, उसमें तले हैं मैंने। तो अ, मूली के पत्ते उसको और पाचक कर रहे हैं ना, लहसुन हाँ। भी पाचक ही है एक तरह से, है। तो वो और ज्यादा स्वाद बैठा है। तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो हम्म। वो अभी मैं गई थी दिल्ली, लेके जाना था, वो बोतल यहीं रह गई। चलो, नहीं था जी। उनके दाने में। तो वो भी ऐसा है ना कि खाओ, 2 टुकड़े डाल दो मुंह में, आपका 2-3 घंटे निकल जाएगा। मतलब भूख का एहसास भी नहीं होता। अगर आपने 1-2 मिर्च डाल ली ना मुंह में टुकड़ा, भूख का एहसास भी नहीं होता है। इतना अच्छा। अच्छा महसूस होता है, हाँ, बहुत अच्छा महसूस जी होता जी। है। तो हम्म। जबकि मेरे पास मिर्च कम थी। अब ये तो बोतल ये अलग से दूसरी तली थी मैंने, लहसुन और मूली के पत्तों के साथ। तो ये तो अलग से थी, तो ये तो रह ही गई थी। नहीं तो मेरे पास मिर्च कम थी, नहीं तो मैं तो ज्यादा ही लेके जाती। पर वो मेरी बेटी ने बोला था कि नहीं मम्मी मेरे पास तो पड़ी है, अभी आई थी पिछले महीने ना, तो ले गई थी थोड़ी। हम्म। तो मम्मी मेरे पास पड़ी है, चिंता नहीं करो। तो मतलब इतनी अच्छी है ना कि आप जितना आप खाने से बचोगे ना, हम्म। खास तौर से अन्न से, उतना बेहतर रहोगे। क्योंकि शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं रही है, फिर आप धक्का मुक्की करोगे, कहीं चूरन चटनी, कहीं सिगरेट, कहीं बीड़ी, कहीं गुटखा, कहीं वाइन,
ये धक्का मुक्की करके आप और शरीर को और उलझाओगे बीमारियों में। क्यों कई लोग हमें तो बोलने में शर्म आती है। मैं फ्रूट लेने गई, कहते माता जी मैं पेट साफ कर लिए ना, रोज रात को वाइन लेता हूँ। मेरे को सुनने में शर्म आ रही थी, लोगों को बोलने में शर्म नहीं आती है। भाई ये वाइन कोई अच्छी चीज है क्या? एक ट्रेंड चल पड़ा है। और पहले वैसे करीब मैं समझती हूँ 20 साल पहले भी एक ने बोला था, मैं तो रात को पी के सोता हूँ ना, सवेरे पेट साफ हो जाता है। तो मेरे से साले पागल है, मतलब दिमाग में मेरे वो बात बैठी ही नहीं थी, मैं तो पागल समझ कर उसको छोड़ दिया था। अब जो इसने बोला मैं वाइन पीता हूँ, यार ये इसलिए पीते हैं कि पेट साफ हो। क्योंकि हमारे तो न मायके में चली न ससुराल में चली, तो हमें तो मालूम ही नहीं है सिर्फ पेट साफ होता है। तो अब जाके कनेक्शन मिला कि ये लोग पीते हैं इसलिए कि पेट साफ हो। अरे भाई क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो? जब नहीं पाचन हो रहा है, जब तुम शरीर की गाड़ी नहीं चला रहे, तो भोजन रूपी पेट्रोल नहीं डालो ना। तो इतना दिमाग ही नहीं, खाए जाओ खाए जाओ। बस वो एड आते हैं ना, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। मतलब खाने के लिए इतना दबाव डाला जाता है, मतलब दिमाग पे, कि आपके दिमाग का दही हो जाए। अब खाते रहो, चाइनीज है, ये जैपनीज है, ये फलाना है, ये ढिकाना है बस। हर चार अब कल रात को मैं दिल्ली से लौटी ना, तो 10:30 पौने 11 हो रहे थे। मार्केट लगभग बंद था। खाने पीने वालों के पास तो इतनी रश थी रात को, मैंने कहा बाप रे बाप। सही है। एंजॉय करना चाहिए। इतना रश था, मैं बता नहीं, इतने नए नए होटल खुलते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट ढाबे जागे, मैं बता नहीं सकती। हर जगह भीड़ थी, मतलब 15-15, 20-20, 25-25 लोग खड़े थे हर दुकान पे। तो खा खा के इंसान खुद को बीमार कर रहा है। ऐड आ रहे हैं, ये खाओ वो खाओ, और एक बार चस्का लग गया तो छूटता है नहीं। और दूसरा, हमने जो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो उनसे घर का काम छूट चुका है हाथों से। वो सोचते हैं चलो आज बाजार ही खा के आए। तो वो वहां पर भी बहुत एक ट्रेंड चल गया है कि हाँ संडे को तो हम बाजार खाएंगे। हम तो घर का ही खाते हैं, हम तो घर में तुम ही इतना खाते हो अच्छा ना? बना लेते हैं। हाँ तुम खाते हो ना, पर एक आज जो है ट्रेंड, वो तो यही है ना। तुम्हारा तो मालूम है, तुम्हारा शुरू से ही घर में ही ज्यादा पसंद करते हो, है। मगर आज जो हो रहा है, अधिकतर बनाना सवेरे भी, आता था वो तो बाहर ही खाएगा ना, जिसको बनाना आता है वो घर पे खाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, जिसको बनाना आता है ना, वो भी सोचेगा कौन सबके लिए बनाए, मंगवा लो। ये हर किसी के दिमाग की नहीं होती तेरे जैसी, ये भी सोचना हर किसी का नहीं होता है। अपने लिए तो बनाओ, दूसरों के लिए भी बनाओ। आज ये थोड़े विचार भी आ गए हैं, चलो मंगवा लो, रट्टा खत्म करे, कौन मेहनत करेगा, फिर बर्तन भी निकलेंगे। अरे तुम्हें बर्तन नहीं निकालने, तुम्हें मेहनत नहीं करनी, डिटॉक्स पे ले लो, रट्टा खत्म करो। अब जो वो एक भाई हैं, जाने नरेश भाई, वो कहते हैं ना हमारे घर का काम बहुत कम हो गया, बर्तन नहीं निकल रहे, सब्जी की काटा पीटी, सब्जी का लाना, आटा गूंदना, रोटियां बनाना, सारे काम बच गए हमारे, डिटॉक्स पे पी रहे हैं। और कहाँ, उसको 2-2.5 महीने तो हो गए, 3 महीने ज्यादा ही हो गए शायद। जून में आए थे वो, जुलाई अगस्त सितंबर, अब 4 महीने हो गए उनको। 4 महीने से वो डिटॉक्स पे चला रहे हैं ना, और चेहरे में चमक आ गई है, शरीर सही चल रहा है। अरे तुमको इतनी आराम परस्ती चाहिए, डिटॉक्स पे लो, जो कम से कम शरीर को तो लगे ना। और जो तुम खा रहे हो उसको शरीर लग रहा है, तुम्हारा पूरी सेहत का सत्यानाश हो रहा है। आज जो मार्केट में मिल रहा है, हमें लग रहा है हम खा रहे हैं, वो तुम्हें खा रहा है। दरअसल वो तुम्हें खा रहा है, तुम्हारी सेहत को खा रहा है। ये जाने समझ में कब आएगा जनता को। बस वो 50 ग्राम की जीभ के ऐसी गुलामी हो गई है कि छोड़ा ही नहीं जा रहा लोगों से। अब करो कोई सवाल कोई हो तो।
जी, ठीक है। जी, कमलेश्वर जी, कोई भी क्वेश्चन या कोई बात, एनीथिंग? अ, अच्छा माता जी, एक बात। हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं सर अभी तो। ओके, फिर भी माता जी, ये देखो, एक वेबसाइट है, नाम नहीं लूंगा। 800 ग्राम देसी खांड, 350 रुपए। बढ़िया। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तर्क बार बार सुनने को मिलता है, जिसको सुन सुन के मेरे कानों में से खून निकल गया है कि दूध सिर्फ गाय के बछड़े के लिए होता है, और जैसे हम अपनी माँ का दूध छोड़ देते हैं 2.5 साल में, 4 साल में, वैसे ही हर किसी को दूध नहीं पीना चाहिए। ये देखो, श्री कृष्ण भगवान ने भी डायरेक्ट थनों से दूध पिया है, वो तो आज हो नहीं पाएगा। तो दूध जरूरी भी है कुछ हद तक, पर अब जो आगे माहौल हो रहा है तो उस हिसाब से तो दूध नहीं लो तो भी चलेगा, पर उसके लिए बदले में नारियल, तिल और मूंगफली का दूध चलेगा। और श्री कृष्ण भगवान ने, आपने देखा होगा कि मक्खन चोरी करके भी खाया है, छाछ चोरी करके भी पी है, और वो शशिया भर छाछ पे नाचा भी है वो। है तो आप ये सोचो, जरूरी है शरीर के लिए, छाछ भी, घी भी, मक्खन भी। वहां पर घी नहीं दिखाया है, ये भी ध्यान रखना, वहां मक्खन दिखाया है। और अभी एक मैंने मक्खन दे के मरीज संभाला है, उसको छाले हो गए थे, मैंने कहा मक्खन खिलाओ अब इसको। उन लोगों ने वास्तव में बहुत मेहनत करी है, मक्खन खिलाया है मरीज को, कैसे भी इंतजाम किया है, और वास्तव में उसको छाले में आराम भी आ गया। उसके अंदर तक छाले हो गए थे, मुंह से लेकर अंदर, छाती अंदर, ऐसा लगता था फोड़े फोड़े हो गए अंदर। देसी गाय के मक्खन से वो ठीक हुआ है, उसके अंदर तक के छाले, प्लस मक्खन, छाछ और घी, मक्खन, छाछ और थनों से निकला हुआ दूध, ये तो श्री कृष्ण ने बताया ही है। और जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो भी केवल गाय पालते थे और कुछ जड़ी बूटियां अपने पास उगाते थे, और उन्हीं से दिनचर्या निकालते थे। भोजन तो वहां भी नहीं, हमें भोजन दे दे के ना असल चीज से हमें हटाया गया है। ठीक है, कहते हैं, नाम नहीं लूंगी, कई कहते हैं कि दूध उसके बछड़े के लिए है, तो मैंने तो ये भी सुना है 2 थन का दूध उसके लिए है, 2 थन का दूध हमारे लिए है। तो माना आधा दूध हम ले सकते हैं, पर ये फिर डेयरी वाले फिर, मतलब मैं समझती हूँ 1/10 दे रहे हैं, वहां गलती हो रही है। जहां तक मैं अपना अनुभव बताती हूँ, 1/10 ही दूध बछड़े को देते हैं, बाकी निकाल लेते हैं। तो ये गलती है। बाकी दूध तो जरूरी है शरीर के लिए, बहुत जरूरी है, घी, दूध, छाछ बहुत जरूरी है। हमने खुद छाछ के साथ बचपन में खाया है पराठे। आज हमारा शरीर, हमें पता है कितना मजबूत है, आज के लोगों का मजबूत नहीं है शरीर। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये टच हो गया, ये फिर मेरा
निकल गया इससे। इसको सही कर दो। जी क्या हुआ? मेरा हम्म ये ये टच हो गया हम्म तो फिर मेरा ग्रुप गायब हो गया मेरे। फिर तुमने वो लिंक भेजा था उससे आई हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? मेरे ग्रुप में गायब। एक सेकंड, एक सेकंड। और ये महेश भाई वो ही हैं जिनको गोविंद भाई ने बताया था फेल के लिए। ठीक है, ठीक, मैंने आपको ऐड कर दिया है इसमें, ग्रुप में। बहुत धन्यवाद। मुझे हम्म ग्रुप में कर दिया ऐड। नहीं, वो एक्चुअली वो लीव ग्रुप पे क्लिक हो गया उनसे। अच्छा कौन से? इसी ग्रुप के अंदर ना, लीव ग्रुप पे। अच्छा हम्म हाँ तो हरजिंदर इस ये चीज का, महेश भाई है ना जी वही है जी जी जी, ठीक है, जो ठीक है, ठीक गोविंद है। भाई ने फेल के लिए बताया ना इनको। जी जी जी, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं आप ये कह पूछो। रहा था कि मतलब ये ना, ये चीज अब बढ़ती जा रही है, सच बता रहा हूँ। हाँ क्योंकि मैं हाँ देख रहा हूँ बढ़ती बहुत है। सारे ग्रुप्स में। बढ़ देखो बेटा ये ध्यान रखना बढ़ेगी भी। और अब ये बढ़ना अगर ये लंपी ने पीछा नहीं छोड़ा वैक्सीनेशन ने नहीं पीछा छोड़ा तो ये बढ़ना अपने आप में उचित भी है। वरना लोगों को भी छोड़ेंगे तो ये किसी को नहीं। ये भी हम सोचे हम गाय का दूध पीना छोड़ दें घी खाना नहीं, छोड़ उचित दें। उचित की बात नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या है, इस पे व्याख्यान करेंगे वैद्य जी भी। दूध हाँ हाँ को गर्म करने के बाद उसका असर नहीं आएगा, और दूध में हाँ हाँ वैसे भी उसका असर नहीं है। आपने सुना होगा, याद करो, कि राजीव भाई गौ ने माता बोला भी कोई था। जहर भी खा लेती है तो वो हाँ हाँ, सूर्य नाड़ी में उसका बिल्कुल, काटा कर देती है मालूम है ये। राइट कोई राइट जहर राइट चीज भी राइट। खाती है बट तो ये सूर्य लोग नाड़ी में स्टेटस उसका लगा काटा कर। के ना, बैक टू बैक लोग स्टेटस लगा रहे हैं, हमारे ही भाई बहन बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ अब क्या है, इसका कारण यही है कि जैसे कल हम बात कर रहे थे, क्या नाम है, भैया और मैं बात कर रहे थे कि जिन्होंने अ, राजीव भाई को सुना है, ठीक है, हाँ ध्यान से सुनना, बड़ी डीप बात है। हाँ जिन्होंने हाँ राजीव भाई को सुना है वो विश्वरूप रॉय चौधरी को जानता है। जिन्होंने विश्वरूप राय चौधरी को सुना है वो राजीव भाई को पूरी तरह नहीं जानता। ये बहुत गहरी बात है। हाँ 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 हाँ। तो आज भी क्या मेरे हो से रहा किसी है? ने पूछा। हम्म आज मेरे से किसी ने पूछा जो तुम्हारे स्वस्थ समृद्ध परिवार में आया है ना कि मैंने तीन हम्म साल इलाज किया विश्व का हम्म और रिजल्ट कुछ नहीं आया और मैं अब तो मेरे पास हम्म। पैसा भी नहीं। तो वो मैंने यहाँ से उठा के अपने स्टेटस पे भी लगाया अगर तुमने देखा हो तो। अच्छा, हाँ, वो मैंने देखा देखा, राइट राइट। हाँ तो मेरे को किसी ने फोन किया तुम भी जानते हो नाम नहीं बताऊं अभी यहाँ। हाँ हाँ हाँ। कि माता जी आप क्या समझते हो। तो काफी देर चर्चा हुई फिर मैं बाद में बताऊंगी। तो हम्म ये तो सब अब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बिना चिकनाई के काम खसकेगा ही नहीं। अच्छा, ईगो वैसे तो एक बहुत बात बड़ी चीज बताओ, है। बहुत सिंपल सा हाँ क्वेश्चन है, कि जैसे मान लो सच में कोई घी दूध नहीं ले रहा, तो वो बाकी चीजों से पूर्ति कर लेगा, उसमें उसको कॉस्ट बड़ा दिक्कत कर देगी, है ना? देखो अभी तुमने ये तो सुना होगा कि कर्जा लेके भी घी खाओ। हाँ हाँ। अब मैं ये बोलती हूँ जैसे मेरे को कई लोग सवाल करते हैं। देखो परिस्थितियां सबके साथ हैं। आज जो परिस्थितियां चल रही है ना हर कोई जाने कैसे अपनी रसोई चला रहा है अपनी गृहस्थी चला रहा है। तो कई लोग मेरे से हम्म कहते हैं कि हम इतना फल कहाँ से खा पाएंगे सलाद है। तो मैं सबसे यही बोलती हूँ भाई ये ध्यान रखना। आज अगर तुमने फल सलाद नहीं खाया वो आपके शरीर को लगेगा। उसमें मेरे को हम्म 2 पैसे नहीं मिलने उसमें डॉक्टर को कुछ नहीं मिलना। और अगर नहीं खाया तो कल तुमको अगर कुछ परेशानी होती है अगर लाखों रुपए डॉक्टर पहले जमा करवाता है कहीं से तो करोगे लेके। इसलिए शरीर हम्म को दो ज्यादा बेहतर है। तो अब इस बात का मतलब यही निकलता है कर्जा लेके भी फल खाओ।
ये बोला गया हम्म, है कि कर्जा लेके आप घी खाओ, पर कर्जा लेके भी तुम फल खाओ, वरना तो कल कर्जा लेके कटवाना पिटवाना पड़ेगा। क्या बेहतर है? हम्म, हम्म, तो ये है कि ना, चिकनाई नहीं मिल रही है और तो नारियल खाओ, उसमें कुदरती है तेल। हम्म। नारियल खाओ, नारियल का दूध पियो। वो कह रही थी वो जो नारियल का दूध लाई थी वो बेटा खराब हो गया होगा। नहीं, वो पी लिया था। पी लिया था, हमारा खराब जी हो गया जी। थोड़ा, अच्छा कवर अच्छा। नहीं हो पाया, खराब हो गया था। चलो कोई नहीं। नहीं, मेरे मन में यही था कि उसको खराब ना हो जाए, तो हमने जो है खत्म कर दिया था। हाँ हाँ, चलो ठीक है। वैसे भी उसको मना कौन करेगा। हाँ नहीं, वैसे भी ना, नारियल का दूध निकालो माना हाल के हाल पियो, नहीं तो वो जल्दी जाने को खराब हो जाता है। अगर 2 घंटे भी रखा हम्म, ना तो खराब हो जाता है। ये तो मौसम फिर भी ठंडा था जो चल गया था, नहीं तो 2 घंटे भी रखने लायक नहीं होता है वो। जी जी जी। इस बात का ध्यान रखना, जब भी चटनी बना रहे हो हाल के हाल हम्म। खत्म करो। चटनी चटनी तो रुकती नहीं है ना। वो एक डायलॉग है एक पिक्चर में, पता नहीं कौन सी पिक्चर थी, आई डोंट रिमेम्बर, जिम्मी शेरगिल की। तो वो दारू को देख के बोलता है कि जल्दी जल्दी डालो, इसको तरसाना नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी यही है। नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी, छाछ, इनको तरसाना नहीं चाहिए, इनको पी लेना चाहिए साथ के साथ। हाँ ये चीजें बिल्कुल। ऐसी है। हाँ और बहुत अगर सूप हो, उसको भी तरसाना नहीं हाँ, चाहिए। सूप तो चीज ही ऐसी है, मतलब। गर्मा गर्म बाकी चला। हाँ, फूड कचरिया खा ली मैंने, बड़ी मस्त है। अच्छा लगा और ना? हाँ, इवन फीकी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं नहीं चलेगी। नहीं है। मैं आज 4 लेके आई, एक तो मैंने खा हम्म, ली, उसके बीज भी खट्टे निकले, किसी के खट्टे निकलते हैं, किसी हम्म, के कड़वे निकलते हैं। हम्म। हैं तो खट्टे वाले तो खाए जाते हैं, कड़वे नहीं खाए जाते हैं। और जो कच्ची हो उसकी सब्जी बना लो, अच्छी बनती है सब्जी भी। और इतनी पाचक रहती है ना, मैं बता नहीं सकती। वो तो तुम ही बता सकोगे कि हाँ वास्तव में कैसा रहा पेट। बहुत पाचक रहती है ये। तो फिर वो जो मैंने बोला ना 1.5 कुंटल वाली बच्ची आई थी, एक फिर उसको दे दी कि चल खा लेना इसको। तो सबसे बड़ी बात तो ना, लोगों को ना जानकारी नहीं है, लोगों के बारे केवल दिखते हैं वह ये सेव खाओ। और आप सुन के हैरान हो जाओगे, कल मैंने पूछा वहां पे, गुरुकुल में नर्सरी भी थी, बहुत पौधा था उनके हाँ पास। हाँ मेरे को बड़ा दुख हुआ, पर मैं गुरुकुल को बिल्कुल भी ऐसा बोल के कोई अपमान की बात नहीं करना चाहता, बट मैं बता रहा हूँ बस। बिल्कुल मेरे मन में गुरुकुल के लिए कोई वो नहीं है, ऐसी कोई भावना। तो मैंने उनको पूछ ही डाला। मैंने कहा कि मुझे ना अड़ूसे का पौधा चाहिए था, है यहाँ पे? अरे बाप रे बाप, उत्तर आया नहीं। अरे बाप तो ये देखो, मैं वाइफ को यही बता रहा था, मैंने कहा देखो, कुछ तो झोल है, जो रे। हमें बहुत इतना झोल है बेटा। जो इतना हमें कर दिया गया है ना, कि देखो नंबर 1 पौधा है वो, खांसी जुकाम का। बिल्कुल नंबर 1 बिल्कुल, पौधा। हाँ हाँ। और मिलता ही नहीं है, जिसको पूछो है ही नहीं, है ही नहीं। ऑनलाइन ढूंढो हमारे बस। यहाँ किले पे जाते हैं ना गुरुद्वारे, हम्म, हजारों में पेड़ लगे होते हैं, हजारों में। हम्म। अपने आप नेचुरली आते हैं, सूख जाते हैं, आते हैं सूख जाते हैं, अपने आप मौसम के हिसाब से आ जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। उन्होंने ना एक कमरा बनाया हुआ था, जिसमें हाँ उन्होंने गोबर में एलोवेरा मिक्स करके उसको पोता हुआ था। अच्छा और पूरे कमरे के आसपास एलोवेरा, एलोवेरा नहीं, सॉरी, घिया और गिलोय की बेल चिपकाई हुई थी, मतलब पूरी उसके आसपास ना गुड़हल और हाँ। ये सब लगा रखे थे। मतलब गिलोय तो इतना था कि ऊपर नीचे साइडों पे हर जगह गिलोय चिपकी हुई थी, चढ़ी हुई थी। बहुत बहुत अच्छी चीज है। हाँ, वो मतलब अच्छा खासा कमरा था, उसमें आराम से मेरे हिसाब से 7-8 लोग सो सकते हैं, इतना इतनी जगह थी वहां पे। हाँ हाँ। हाँ, बड़ा सुंदर कमरा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी।
बस गर्म थोड़ा सा शरीर में रख भी ठंडी रखाव नहीं। में। राइट राइट। कोई बात नहीं, फिर कभी जाना। मतलब अच्छा लगा, मतलब ये सब ना सब करते या करें तो और आगे इसमें, वो जो उन्होंने तो एक एग्जांपल सेट कर दी तो दूसरे लोग भी करेंगे आगे आगे। बाकी मैं डालूंगा ग्रुप पे वीडियो, जब भी डाल देंगे ये लोग ऑनलाइन। हाँ, मेरे को ये चीजें अच्छी लगती हैं। बहुत घूमी हूँ मैं, बहुत जी। घूमी हूँ। अब हम्म। कुछ था तभी तो मेरे को देहरादून यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, ले जाया हम्म। गया। कुछ था मथुरा में भी बुलाया गया। अब क्यों गुस्सा आती है मेरे को समझ नहीं आती है। चलो, हाँ सही सही। चलो, कोई बात नहीं। इंसान सहयोग भूल जाता है, बहुत भूल जाता है। चलो, अच्छा, एक बहुत मत, कुछ ये समझ। जो ये जो एक हाँ, मत चलता है कि बालों को काटना नहीं चाहिए है, और हाँ, एक मत चलता है कि बालों को काटना चाहिए, जिससे जो है बॉडी और बाल हेल्दी रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं हर तरह के बालों की बात कर रहा हूँ, सर के हों चाहे शरीर के हों, चाहे वो हाँ, क्या बोलते हैं ये, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि पार्लर में चलता है कि मतलब वो नीचे से कोने कोने काटने का ट्रेंड है, कि वो अगर आप नहीं कटवाओगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी या फिर बालों की ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा सुनने को मिला होगा आपको, है ना। दो मुंहे बाल काटने जरूरी होते हैं, ये सब चलता है ट्रेंड। इस पर ये मतलब एक वैद के हिसाब से इस पर क्या कहना है? मैं तो ये कहूंगी, ये दो मुहे बाल होना माना तुम्हारे अंदर पोषक तत्वों की कमी है। अब तुम पहली बात तो सबसे पहले ये सोचो, पहले तो हमें हर तरह से हमारी जड़ों से उखाड़ा गया। समझ में आ रही है बात? दातुन दिए हटाए गए, मीठे पेस्ट आ गए, शट हट गया, है चाय बिस्कुट आ गए, जो छाछ थी हमारी वो हट गई। तो ये सब हमें पोषक तत्वों से विहीन, केमिकल युक्त अन्न, फल, सब्जियां सब केमिकल और कीटनाशक युक्त, तो हमें पोषक तत्वों से विहीन किया गया। तो हमारे अंदर कमी आ गई, बाल भी दो मुंहे होने लगे, दाढ़ें भी दुखने लगी, फिर डेंटिस्ट भी बहुत बनने लगे। ये जो भी कुछ चक्कर चला है ना, वो सब हमारी जड़ों से काट के वो किया गया है। चाहे वो दो मुंहे बाल हो, फेशियल हो, तुम्हारे अंदर स्निग्धता नहीं है, तुम्हारा फेस तो वैसे ही भद्दा होगा। फिर तुम 100 100 200 रुपए कर दे के, 1000 1000 रुपए दे के अपना फेशियल कराओ, है। तो ये क्या है? ये सब सब कुछ ही उल्टा पुल्टा किया गया है दिखावे के लिए। और जहां तक है, अभी जो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम नहीं था, जो मैं 15 दिन लगातार गई थी, है, तो सब ये कह रहे थे, जबकि मेरे तो वहां पर सब अपरिचित थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफी हमारे, हम मैं बिल्कुल मेन सिटी में हूँ। मतलब जो भी देखता था ना, वो कहता था आपके फेस में ग्लो है। और जबकि मैं ना कुछ भी नहीं, ना साबुन लगाऊं, ना शैम्पू लगाऊं, ना क्रीम, ना पाउडर, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, नेचर के साथ जुड़े रहोगे, खान पान में केमिकल से बचे रहोगे, क्योंकि सब कुछ केमिकल से है। तो मैं समझती हूँ ये सब सुन के कि हाँ, अगर मेरे को मेरे चेहरे में किसी को ग्लो दिख रहा है, तो इसलिए शायद कि मैं नेचर से जुड़ी हुई हूँ। न साबुन, न शैम्पू, न क्रीम, न पाउडर, कोई कॉस्मेटिक वगैरह कुछ भी नहीं। तो आप भी करके देखो। स्निग्धता नहीं है तो आपके शरीर में चमक आएगी कहाँ से? जबकि मैं तो कहूँ, करीब साल भर हो गया होगा मेरे पास ढंग का घी नहीं था, अब जाके आया है, जो आज मैं पी भी नहीं पाई हूँ। है तो तुम शरीर को स्निग्धता दो, अपने आप शरीर में ग्लो आएगा। तुम केवल केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो, 5 से 10 ग्राम केमिकल तुम्हारे अंदर रोज जा रहा है। अब की बार तो मैंने नविता के यहाँ देखा, एक मुट्ठी सरफ उठा कर रही है। अब मैंने ये नहीं देखा कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही है, इतना जो सरफ वो बर्तनों में इस्तेमाल कर रही है। और वो साबुन भी पड़ा ही है वहां पर, बर्तन मांजने वाला, है। तो ये सब केमिकल तुम्हारे पेट में ही तो जाएगा।
बेड उनकी नविता के यहाँ है। पहले दिन भी देखा, कल भी देखा मैंने उसको, परसों भी देखा, और बाकी वाले 2 दिन तो मैंने नहीं देखा। तो एक एक मुट्ठी वहां से उठा के ला रही है सरफ के डब्बे में से, साबुन अलग पड़ा है, कहाँ कितना आप मेरे इस्तेमाल कर। एग्जाम्पल्स देना बंद करो, अभी आप अपनी जनरल टॉपिक की चल बातें ठीक करो है, प्लीज। हाँ ठीक है। तो ये जो केमिकल अंदर जा रहा है तो कहीं तो नुकसान देगा ना, ग्लो कहाँ से आएगा आपके शरीर में, क्योंकि आपके अंदर 42 बार एक बर्तन धो उसके बाद जागता है